तो देश ने आतंक के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई देखी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपने दुश्मनों को जवाब दिया। लेकिन अब सवाल जवाब का नहीं है, पारदर्शिता का है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक हुई, आतंकी ठिकाने तबाह हुए और फिर अचानक युद्ध विराम हो गया और अब बहस संसद तक पहुंच चुकी है। 16 विपक्षी दल एकजुट होकर के पूछ रहे हैं कि आखिर युद्ध विराम की शर्तें क्या थी, संसद को क्यों अंधेरे में रखा गया, क्या भारत ने किसी दबाव में ऑपरेशन को रोक दिया। एक और सरकार यह कह रही है कि सुरक्षा अभी भी प्राथमिकता है, चर्चा से दुश्मन को फायदा होगा। वहीं विपक्ष का तर्क है, अगर सब कुछ सही है तो फिर संसद से क्यों छुपाया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो तमाम बयान, बैठकें और बड़े सवाल जो अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि देश की जनता के मुद्दे बन चुके हैं। पहलगाम, जहां झरनों की आवाज नींद जगाती है, जहां हवा भी अमन की कहानी सुनाती है। लेकिन उस दिन सिर्फ एक ही आवाज थी, वो भी गोलियों की और बारूद की। आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कई घायल हुए तो कई मारे भी गए। इस बार हमला सीमा पर नहीं था, यह हमला हमारी तैयारी पर था। हमारी चेतना पर था। फिर कुछ हुआ जो बहुतों को पता नहीं चला। लेकिन जो हुआ वो इतिहास में दर्ज भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर। सेना को खुली छूट दी गई, लक्ष्य तय थे, नक्शा साफ था और संदेश एकदम स्पष्ट। हम चुप नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए, कुछ भागे, कुछ छिपे और कुछ अब सिर्फ फाइलों में दर्ज है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। नाम में शक्ति और इरादे में संकल्प। क्योंकि ये सिर्फ खून नहीं था, ये उस सिंदूर की मांग थी जिसने देश की खातिर अपने सिंदूर को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब गोली रुकी तो आवाज कहीं और से आई। वॉशिंगटन से अमेरिका बोला सीज फायर करो। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई बयान आए। हर बयान में एक संकेत था, अब बस करो। भारत ने कार्रवाई रोकी। लेकिन अब सवाल यह है कि किसके कहने पर। क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में ब्रेक मारा? क्या युद्ध विराम का निर्णय कूटनीति था या मजबूरी? सवाल उठे और दुनिया को बता दिया गया कि भारत शांति प्रिय है। लेकिन क्या देश की संसद को बताया गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया? अगर हाँ तो क्यों? क्यों नहीं बताया गया? तभी खड़े हुए विपक्षी दल। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटे 16 राजनीतिक दल, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूपीटी, आरजेडी और भी कई दल। 16 दल, एक सुर, एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम, एक मांग, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। संसद बुलाइए, बहस करिए, देश को भरोसा दिलाइए। विशेष सत्र पर आया विपक्षी दल, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी,
शिवसेना उद्धव गुट, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, CPI-ML, IUML, AIMIM। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। इसी को लेकर दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी समेत राजनीतिक दल शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने अपने सभी नेताओं के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम लिखी है और संयुक्त रूप से संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग उठाई गई है। 16 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और मांग करी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिस सत्र के माध्यम से हम एक ओर तो देश की फौज के पराक्रम को नमन करें, उनका धन्यवाद करें, और दूसरी ओर ये बात हम एक एक बात को बिंदुवार रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखे। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर, और उसके बाद दुनिया में जो सारे हमारे दल संसदीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं, और ये देखा जाए क्या हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में दुनिया में सफल हो पाए हैं, और क्या अगर नहीं कुछ कमियां रही हैं तो कैसे क्या आगे कूटनीति बने, देश एक स्वर में बोले। क्यों अमेरिका बार बार जो घोषणा कर रहा है सीज फायर की और उसको क्लेम को कर रहा है, उसका जो जवाब देश को देना हो तो संसद के माध्यम से जवाब दिया जाए। विशेष सत्र पर कांग्रेस की दलील, जंग पर सरकार गुमराह कर रही है, खुद की तारीफ में मशगूल है सरकार, विपक्ष को भरोसे में नहीं ले रही सरकार, सरकार दुश्मन पर फोकस करे। करगिल जंग की भी समीक्षा हुई थी। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन में 13 बयान दिए और उन सभी बयानों से भारत की भावनाएं आहत हुई। एक समुदाय और एक राष्ट्र के तौर पर हम आहत हैं और इसके लिए संसद बुलाई जाती है। ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये जवाबदेही का मामला है। के बारे में लोग बोल चुके हैं। There is nothing more to elaborate further. Pahalgam was not individual pains of the families who lost the near and dear ones. ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक, दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उस पर 16 राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर हैं। ये कोई सामान्य पत्र नहीं है, विपक्ष जनता की आवाज है।
हम चाहते हैं कि देश में अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर आप युद्ध विराम कर सकते हो तो आप विपक्ष के बार बार अनुरोध के बाद भी विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे? क्या हमें विशेष सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि 16 दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्वतंत्र चर्चा की बात कही है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद जनता के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हम संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। जिन दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आईटीसी, डीएमके, शिवसेना यूबीटी, आरजेडी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, आईयूएमएल, सीपीआई, आरएसपी, जेएमएम, वीसीके, केरल कांग्रेस, एडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, लिबरेशन शामिल है। आम आदमी पार्टी कल सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखेगी। 17 parties, 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri, and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter? The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is responsible, answerable to Parliament, that's why this session, because Parliament is responsible to the people. समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है, आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से देश की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला? एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरह से विफल हो गए। डेरेक साहब ने और हुड्डा जी ने यहाँ कहा, उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर
कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक से पहले विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कुछ सदस्य दलों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। विशेष रूप से गठबंधन की साझा रणनीति पर असहमति बनी हुई है, जिससे बैठक की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। कई नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी है, जिससे समन्वय में बाधा आ रही है। इसके अलावा नेतृत्व को लेकर भी तनाव देखा जा रहा है, जिससे गठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये विवाद समय रहते सुलझा नहीं पाए तो ये गठबंधन की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है और आगामी चुनावों में गठबंधन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। आतंक के खिलाफ चली गोली अब थम चुकी है। देश की सुरक्षा पर हमला हुआ, ऑपरेशन हुआ, सीज फायर हुआ, लेकिन संसद नहीं बुलाई गई। विपक्ष पूछ रहा है, क्या ट्रंप की बात मान ली और जनता की अनसुनी कर दी? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, देश जवाब चाहता है। सेना ने अपना काम किया, अब क्या बारी सरकार की है? संसद का विशेष सत्र होगा या फिर सवाल को सियासत की फाइलों में दबा दिया जाएगा? तो पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो देश की आत्मा पर वार था। लेकिन भारत ने जवाब दिया। फौजी भाषा में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने साहस दिखाया, लेकिन जब बंदूकें थमी तो सवाल उठने लगे। क्या ऑपरेशन पूरा हुआ या फिर अधूरा छोड़ा गया? क्या अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ? और अगर हुआ तो देश की संसद में क्यों नहीं बताया जा रहा? अब 16 विपक्षी दल एक साथ खड़े हैं और संसद का विशेष सत्र मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक भी चुप है। विपक्ष का दावा है कि सरकार जानकारी छिपा रही है। 16 विपक्षी दल एक मंच पर आए हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की जा रही है। वहीं सरकार अब भी खामोश है। पहलगाम के हमले के बाद जब देश सिहर उठा, भारत ने अपना जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, सीमा पार घुसपैठियों को जवाब मिला। दुश्मन के ठिकानों पर हमला हुआ और एक बार फिर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की मुहर लगाई। लेकिन अब जब बंदूकें शांत हैं, तो सवाल तेज है और जवाब कहीं नहीं है। केंद्र सरकार ने दुनिया को समझाने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजे। वर्ल्ड टूर पर गए नेता कूटनीति की भाषा में भारत का पक्ष रखने, लेकिन भारत में देश की संसद अब भी इंतजार कर रही है। विपक्ष पूछ रहा है, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, यूपीटी गुट, समाजवादी पार्टी, डीएमके, 16 दलों ने मांग की है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालातों पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एक वक्ता ने कहा, संसद का सत्र बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हालांकि
इस मांग पर गठबंधन में ही मतभेद नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और शरद पवार के एनसीपी ने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। सरकार ने अभी इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच एक बड़ा बयान आया देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का। सीडीएस के बयान के बाद विशेष सत्र की मांग और तेज हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे। क्या ये माना जा रहा है कि फाइटर जेट गिरे, तो फिर अब तक सरकार ने ये बातें क्यों नहीं बताई? कांग्रेस ने सीडीएस के बयान का वीडियो शेयर कर सरकार पर हमला बोला। एक्स पर लिखा, मोदी सरकार क्या छिपा रही है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। क्या सीज फायर हुआ? क्या कोई समझौता हुआ पाकिस्तान से? क्यों नहीं बताया गया कि संघर्ष कैसे और क्यों थमा? उन्होंने आरोप लगाया पीएम मोदी सेना की वीरता को अपना व्यक्तिगत श्रेय बना रहे हैं, लेकिन असल तथ्य छिपा रहे हैं। ममता बोली, देश के लोगों को संघर्ष के बारे में जानने का हक कांग्रेस के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, मैं भारतीय डेलीगेशन के वापस लौटने के बाद केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि देश के लोगों को हाल के संघर्ष और घटनाक्रम के बारे में किसी और से पहले जानकारी पाने का सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का दावा और भी चौंकाने वाला था। 7 मई को पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में कहा, हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं। कुछ ही दिनों में दावा बढ़ा दिया गया। अब 6 विमान गिराने की बात कही जा रही है। भारत की ओर से इस पर अब तक कोई विस्तृत खंडन नहीं आया, कोई आधिकारिक तस्वीर, कोई तकनीकी स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।